हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे सही होंगे। मैं संजीव कुमार और आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कल का मैंने जो चीज़ें बताया था वो आपको याद होगा। तो आई होप मुझे ऐसा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। और कुछ चीज़ें मैं आपको शॉर्ट चीज़ें डिस्कस करते हुए आप लोगों को सजग किया था। तो एक बार फिर से इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे वाली चीज़ों को मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो, मैंने कल क्या क्या बताया था आप लोगों को देखे थे कि जैसे कि मैंने बताया था कि भारत, प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत में क्या था कि इस भारत को जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो 4 जगह से हमें प्राप्त होती है। पहला कौन सा था? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण, चौथा आपका पुरातत्व। अब चारों चारों का अलग अलग एक प्रमाण था। धर्म ग्रंथों में जैसे वेद का आपने नाम सुना होगा, है ना? तो इस तरह से वेदों से हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं पुराने, कि भारत में ऐसे सिचुएशन और आज से इतने साल पहले चल रही थी। और दूसरा था आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जिस काल में मतलब लिखित, जैसे हमें आप लोग देखे होंगे अश्लोक वगैरह, तो अश्लोक के बारे में पढ़े होंगे। तो अश्लोक में क्या मिलते हैं, वो भारत की पीछे जानकारियां प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग नाम दिए ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी तरह एक तीसरा था कि विदेशियों का विवरण। जैसा कि मैंने बताया था, अल ब्रूनी विदेशी एक लेखक था। वो क्या था कि भारत में आया था, तो उसने भी अपना साक्ष्य दिया कि भारत में यहाँ पे इस जगह पे इस सिचुएशन में सुखी समृद्ध लोग रहते थे, ठीक है। चौथा था आपका पुरातत्व। पुरातत्व में जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि पुरातत्व मतलब खुदाई करके जानकारी, मतलब चीज़ों जानकारी को इकट्ठा होती है, उसको हम लोग पुरातत्व विभाग यानी पुरातत्व से उसे संज्ञान देते हैं। तो ये हमारे 4 ऐसे थे जिससे हमें भारत की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात आता है कि कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि धर्म ग्रंथ, ग्रंथों में क्या था कि 4 हमारे मतलब धर्म ग्रंथ थे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, आप लोग नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेद होती हैं। वेदों से हमें पहले ध्यान में आपको ये रखना है कि वेदों को हम क्या बोलते हैं। तो वेदों को हम संहिता बोलते हैं। तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था बहुत अच्छे से कि वेद जो है उसको हम क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें, वेद कितने टाइप्स के मैंने बताया था, तो 4 टाइप अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया। आपको ध्यान में क्या रखना है कि वेद 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका यजुर्वेद अथर्ववेद, है ना। तो ये 4 टाइप के आपको क्रम भी याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से मैंने कल थोड़ा सा व्यू दिया था कि ऋग्वेद में क्या था कि 10 मंडलें हैं, आपका 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपको ध्यान, छोटी सी एक बात रखना है। और उसके बाद मैंने बताया था यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों प्राप्त होते हैं। तो बस इसमें छोटा सा एक बात याद रखना है इसमें कि यजुर्वेद जो है वो आपका गद और पद में दोनों में प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक समवेद है। समवेद में आपको ये ध्यान में रखना है एक पॉइंट कि अब संगीत की पहली साक्ष्य यानी प्रमाण मिलते हैं समवेद वेदों से। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि तीसरे मंडल में क्या है कि गायत्री सावित्री मंत्र का मतलब उल्लेख है, ठीक है। तीसरे मंडल में सावित्री नामक गायत्री की एक समर्पित है, ठीक है, सूर्य देवता की, जिसको आप लोग कल मैंने वीडियो में बताया था। तीसरी आपको ये लास्ट वाली पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद एक आता है। तो अथर्ववेद में क्या था? अथर्ववेद में ये है कि मैंने जस्ट कल बताया था आपको यहाँ पे लिख के कि अथर्ववेद एक जादू टोना, जैसे आप लोग सुने होंगे गाँव में, तो जादू टोना का प्रमाण सबसे पहले हमें अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं। बस इतना से आपको ध्यान में रखना है। दूसरी कि इसमें बात याद रखना है कि इसमें मंत्र कितने हैं, तो 731 मंत्र मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे
मैंने कल का चीजें आपको डिस्कस किया। आज हम एक चीजें लेके आया हूँ वहीं से, मैं जहाँ से कल मैंने छोड़ा था, फिर आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पुराण, आप लोग पुराण इस पे नहीं दिख रहा होगा, मैं आप लोगों का थोड़ा से नीचे लिख के दिखा देता हूँ। जैसा कि पुराण मैं आज लेके आया हूँ पुराण। पुराणों का आप लोग नाम सुने होंगे। तो पुराणों के क्या है कि पुराण जो है बहुत तो आप फेमस मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ है ना। इसको भी कहा जा सकता है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो देखो, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को जानकारी यानी कथाओं को समझने या पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, भारत की बहुत चीजें प्राप्त होती हैं उससे हमें, मतलब पुराण पढ़ने से। पुराणों में बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे भारत के पहले राजा महाराजाओं जब थे तो उसमें चीजें, बहुत चीजें ऐसे ग्रंथों में सब मतलब बताया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को समझने के लिए, देखो कितनी अच्छी बातें लिख रखा है कि जब ऐतिहासिक कथाओं को समझने के लिए हमें किससे प्राप्त होता है, तो पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं बस छोटा छोटा चीजें आपको ध्यान में रखा मतलब बताऊंगा। उसके बाद क्या है कि पुराणों को मतलब सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकते हैं कि पुराण के रचयिता कौन सा है ना। तो पुराण को रचयिता के लिए आपको ध्यान में रखना ये है कि देखो, लोग हर्ष एक व्यक्ति थे है ना, इनके द्वारा क्या था, पुराणों को लिखे हुए थे, रचयिता थे है ना। लेकिन आपसे ये चीजें ध्यान में रखना है कि लोमहर्ष के एक पुत्र थे जिसका नाम था उग्रश्रव है ना। उग्रश्रव यानी इन दोनों को मिलाकर इन दोनों ने क्या किया था, पुराण का रचना किया था है ना, रचना। यह आपको ध्यान में रखना है ना। तो आप पुराणों का रचयिता कौन सा हो गया, लोमहर्ष, इनका पुत्र उग्रश्रव है ना। अब देखना ये है कि एक नोट में आपको बातें याद रखनी है कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये ध्यान देखते हैं हम कि लोमहर्ष ने क्या किया, आपका पुराण का रचना कर दिया। ठीक है, अब देखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है ना। तो पुराण की जो संख्या है वो आपका टोटल कितनी है, 18 हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना पॉइंट को कि 18 संख्या है पुराण के, जिनमें से केवल हम कितने जानते हैं, ये ध्यान में रखना है कि हम बस सिर्फ 5 ही ध्यान में रखते हैं। यानी हम और आप जैसे 5 ही संख्या हम लोग पुराण के बारे में जानते हैं। तो 18 टोटल हैं, जिनमें से हम लोग 5 इस क्रम में जानते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 5 कौन कौन सा है, ये क्योंकि पूछे जाते हैं। तो पहला आपका हो गया मत्स्य, दूसरा आपके हो गया वायु, तीसरा आपका हो गया विष्णु, और चौथा आपका हो गया ब्राह्मण, और 5वां आपका हो गया भागवत। तो ये ध्यान में रखना कि टोटल कितने हो गए, 5 आपका ये हो गया। ठीक है, टोटल आपके संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिनमें से हम सिर्फ 5 को जानते हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया मत्स्य, दूसरा आपका वायु, तीसरा आपका विष्णु, और चौथा आपका ब्राह्मण, और 5वां आपका भागवत है ना। अब ध्यान देने की बात है कि पुराणों में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहला मतलब प्राचीन मतलब सबसे पहला पुराण कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मत्स्य पुराण जो है, ये वाली जो पुराण है, ये यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि मत्स्य पुराण जो है वो आपका सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, एक छोटा सा सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया पुराने के बारे में। तो एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पुराण से हमें क्या मिलते हैं, ऐतिहासिक कथाओं को समझने के लिए हमें क्या पुराण पढ़ने पड़ते हैं। अब पुराण के रचयिता कौन सा हो गए, लोमहर्ष हो गए, इनका पुत्र उग्रश्रव थे। ये दोनों मिलकर क्या किए, पुराण को रचना किए। पुराणों की कितनी संख्या होगी, टोटल पुराणों की संख्या 18 हो गई। ठीक है, जिनमें से केवल हम क्या करते हैं, 5 को जानते हैं। ठीक है, पहला मत्स्य, दूसरा वायु, तीसरा आपका विष्णु, चौथा आपका ब्राह्मण, और 5वां आपका भागवत। ठीक है, ये 5 क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि पुराणों में से सबसे पुराना मतलब पुराण कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है,
है ना। अब एक इसमें और खास बातें ध्यान में रखनी है कि ये पांचों जो क्रम है वो कौन कौन से राजाओं के द्वारा ये मतलब युग थे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मौर्य वंश के कारण जो थी ये राजवंश हो गए, आप यहाँ लिख सकते हैं राजवंश और ये आपका पुराण, ठीक है। किस किस मतलब युग चल रहे थे राजवंशों का, जिस युग में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विष्णु जो है, ये वाली जो है विष्णु पुराण जो है वो आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश के से संबंधित है ना, राजवंश से। मत्स्य पुराण जो है वो आपका आंध्र सतवाहन जो है हैदराबाद में, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सतवाहन वंश के राजाओं के, और विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के मतलब राजाओं के जो था, ठीक है, संबंध है। वायु पुराण जो है, लास्ट एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, वायु पुराण जो है वो गुप्त वंशों का द्वारा ये लिखा हुआ था। तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखना है इसमें कि विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश और वायु पुराण गुप्त वंश में, है ना। इतनी चीजें आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। पुराणों में बात आती है कि अब एक चीज नोट में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो पुराण लिखे गए हैं, है ना, वो भी आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि अधिकतर जो पुराण है वो किस भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अधिकतर जो पुराण लिखे गए हैं वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। और इनमें खास बात ये थी कि ये जो पुराण थे इनमें मतलब संस्कृत में जब लिखे गए थे तो बहुत पहले राजा महाराजाओं का युग था, बहुत ये था। तो उसमें क्या था कि जब श्लोक लिखे गए थे तो श्लोक को पढ़ने के लिए मतलब खास करके स्त्री और शूद्र को मतलब पढ़ने की अनुमति नहीं था। किसका मतलब पुराण को पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्र की अनुमति नहीं था। तो अब बहुत सारी पुरानी बातें हैं ये, तो मतलब इसमें ये ध्यान में रखना है कि पुराणों में मतलब खास जो भाषा लिखी गई है वो संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। और जो पुराण को पढ़ने की अनुमति किसकी किसकी नहीं थी, स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं था। और खास बात ये है कि नोट में और एक बात ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उपनिषदों की रचना, उपनिषद भी इसमें आते हैं, तो उपनिषद की रचना जो है पुराण से पहले हो गया था, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि उपनिषद की रचना जो है वो पुराण से पहले हो गया था, ठीक है। इतनी बस बातों आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। पुराण के मतलब ऐतिहासिक कथाओं को समझने के लिए हम पुराण पढ़ते हैं। पुराण की रचयिता कौन है, लोमहर्ष, इनका पुत्र लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रव थे, जो दोनों मिलकर क्या किए, पुराण की रचना की है। पुराण की संख्या टोटल कितनी थी, 18 है, जिनमें से केवल हम 5 को जानते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, रामायण और भागवत। उसके बाद सबसे पुराना प्राचीन यानी पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है ना। मत्स्य पुराणों में मतलब ये हम इस तीन क्रम में जानते हैं कि विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से राजाओं से संबंधित है, मौर्य युग से, मौर्य वंश से, है ना। और दूसरा जो है मत्स्य पुराण यानी आंध्र सतवाहन वंश, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश है, ठीक है। आपको सिंपल ऐसे याद रखना है कि जो पहला मत्स्य पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, दूसरा जो है विष्णु पुराण जो है वो आंध्र सतवाहन वंश से है, और तीसरा जो है वायु पुराण वो आपका गुप्त वंश से आपका संबंध है। फिर आता है कि पुराणों की मतलब अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है, तो पुराण जो है वो संस्कृत श्लोक में लिखा हुआ है, और इनमें से स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। बट इसमें ये भी था कि वो श्लोक मतलब सुन सकते थे, बैठकर देख सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। और उसके बाद
एक और खास बात है कि उपनिषद एक आता है, उपनिषद से पहले क्या थे, पुराण से पहले उपनिषद जो है वो आपका लिखी जा चुकी थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात आता है, एक छोटी छोटी पॉइंट मैंने नोट रखा है, इसके आगे हम बताएंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म, आपने बौद्ध धर्म के बारे में नाम सुना होगा, बिहार एक राज्य है, बिहार में बौद्ध धर्म का बहुत पहले, अब मैं आगे चल के ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा, बट आपको नोट अभी रखना है। तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा प्रचार था, है ना। तो इसमें छोटी सी अभी मैं बातें करूंगा, बाद में चल के इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, बौद्ध धर्म जो थे, महात्मा गौतम बुद्ध के नाम आपने सुना होगा, है ना। तो इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध धर्म वो क्या है कि बौद्ध धर्म है, देख सकते हैं जातक में, बौद्ध में एक ऐसी चीजें हैं कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं जातक में, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि हीनयान था, जो आपको पता होगा कि चीनी एक यात्री था हीनयान, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कथावस्तु। क्या नाम था, मैंने यहाँ पे आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। तो एक हीनयान का क्या था, उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कथावस्तु, है ना। कथावस्तु में क्या मिलते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन और चरित्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब जातक में क्या मिलते हैं, बौद्ध धर्म की यानी बुद्ध का पुनर्जन्म के प्रमाण मिलते हैं, किसमें, जातक में। और हीनयान द्वारा जो था, वो हीनयान द्वारा एक ग्रंथ लिखा हुआ था, उस ग्रंथ का नाम कौन सा था, कथावस्तु, है ना। अब कथावस्तु में क्या है कि महात्मा बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के जीवन और चरित्र के बारे में हमें उसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तीसरी बात ये ध्यान में रखना कि अब आते हैं हम लोग, सिंपल से एक दो पॉइंट इसमें याद रखना था कि जातक में, बौद्ध धर्म में, बाकी आगे हम लोग चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक जैन धर्म आता है। जैन धर्म में क्या है कि जैन साहित्यों को पढ़ने के, मतलब जैन संहितों को, संहितों मतलब जो उसका उपचार करते थे, उन लोगों को हम क्या बोला जाता था, आगम। ये ध्यान में रखना है कि जैन साहित्यों को हम लोग क्या बोलते थे, पहले आगम बोलते थे, है ना। जो लोग उसका उपचार करते थे उनको लोग क्या बोलते थे, आगम बोलते थे। और जैन धर्म के इतिहास के पता कैसे लगता है, तो कल्प सूत्र था। देखो, कंफ्यूज मत होना, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कल्प सूत्र में, कथावस्तु में। तो कथावस्तु जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, कल्प सूत्र जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म का जो इतिहास के पता लगता है वो कल्प सूत्र से पता लगता है, और इसमें महावीर की जीवन चरित्र के बारे में हमें पता लगता है। किसमें, कौन सा बुक में, कल्प सूत्र में हमें क्या मिलता है, महावीर की जन्म और चरित्र जीवन की हमें पता लगता है उसमें, ठीक है। और इसमें क्या था कि खास एक और इसमें है कि पॉइंट याद रखना है आपको कि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो आपको चाणक्य है। अर्थशास्त्र, अब ये अर्थशास्त्र आज के अर्थशास्त्र मत समझना, अर्थशास्त्र मतलब होता है राजनीति से संबंधित है, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, राजनीति से क्या है, संबंधित है, राजनीति से, ठीक है। तो इसको हम लोग विशेष आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए, चाणक्य। अब चाणक्य के और भी दो नाम थे, है ना, बहुत चतुर था ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, हम जिसे हम पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे, जब राजाओं का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल अभी ये ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए, चाणक्य, जिसका अर्थशास्त्र के संबंध किससे हो गया, राजनीति से, ठीक है। अब इन चाणक्य का और भी दो उपनाम था, वो उपनाम कौन सा था, तो पहला आपका विष्णुगुप्त और दूसरा आपका कौटिल्य, है ना, ये ध्यान में रखना है।
और इसमें क्या एक और पॉइंट मैंने नोट में लिख रखा है, ध्यान में रखना आपको कि कल्हड़ के द्वारा, ये ध्यान में रखना, कल्हड़ के द्वारा क्या था, रासतरंगिणी की रचना की गई थी, है ना। अब ये आपसे पूछा जा सकता है सिंपल से कि रासतरंगिणी की किसके द्वारा रचित किया गया है, तो मतलब लिखा गया है, तो कल्हड़ के द्वारा रासतरंगिणी की ये किया गया था, पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। और नोट में आपको और यह ध्यान में रखना है कि अष्ट अध्याय एक और आता है ना, बहुत सारे इसमें बच्चे भी बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। अष्ट अध्याय इसमें क्या है कि मौर्य युग के अष्ट अध्याय में मौर्य युग की क्या है, मौर्य युग की प्राप्ति होती है ना, यानी क्या, मौर्य युग से पहले की चीजें हमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होते हैं। अष्ट अध्याय एक ऐसी बुक थी जिसमें मौर्य युग जब चल रहा था उससे पहले की चीजें इसमें पता चलता है अष्ट अध्याय में। अब अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अष्ट अध्याय आपको ध्यान में रखना ये है पढ़नी के द्वारा, पढ़नी, है ना। तो पढ़नी के द्वारा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पढ़नी द्वारा क्या था, ये आपका अष्ट अध्याय लिखा गया था, है ना। अब अष्ट अध्याय जो है, अष्ट अध्याय में पहली बार, ये एक पॉइंट में आपको बात ध्यान में रखना है कि अष्ट अध्याय में क्या था, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें बहुत खास चीजें, इसमें बहुत ये ध्यान बात बच्चे नहीं रखते हैं, तो आपको लिपि शब्द की किस में प्रयोग पहली बार किया गया था, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो अष्ट अध्याय में पहली बार लिपि शब्द का उपयोग किया गया था, ठीक है ये। और एक आता है पतंजलि की पुष्यमित्र, है ना, पतंजलि के पुष्यमित्र शुंग जो है वो किससे है, पुष्यमित्र शुंग से के पुरोहित थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यानी पतंजलि किससे संबंधित हो गए, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित से संबंधित हो गए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको आज चीजें क्लियर हुआ है। 3 चीजें मैंने आपको छोटी छोटी चीजें डिस्कस किया जो एग्जाम के बहुत आपके काम आएंगे, है ना। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त, ऐतिहासिक, जैसे कि मैंने कल बताया था कि तो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है पुराण से। पुराण की रचयिता कौन सा है, लोमहर्ष और इनका पुत्र उग्रसेन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, पुराण की रचना किया। और पुराण की संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से केवल हम 5 को जानते हैं। पहला मत्स्य और दूसरा वायु और तीसरा विष्णु और चौथा आपका ब्राह्मण और 5वां भागवत, ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, चौथा जो है तीसरा जो है वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में सबसे पुराण संख्या आपको मत्स्य पुराण है, ठीक है। और अब आते हैं कि अधिकतर पुराण जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। और इस श्लोक को पढ़ने के लिए स्त्री और पुरुषों को, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं था, बट सुनने की अनुमति थी, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में आते हैं तो जातक में बौद्ध की पुनः जन्म की कहानी हमें यानी प्राप्त होती है, पुनः जन्म की, जातक में पुनः जन्म की बौद्ध की हमें प्रमाण मिलता है। और चीनी यात्री हीनयान था, हीनयान के द्वारा एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था कथावस्तु। कथावस्तु में क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म और चरित्र, जीवन और चरित्र के बारे में पता लगता है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि उपनिषदों की रचना जो थी वो पुराण से पहले हो चुकी थी, है ना। अब इसमें जैन धर्म के बारे में जानना है, तो जैन धर्म क्या है कि जैन धर्म को क्या था, साहित्यों को हम आगम बोलते हैं। जैन धर्म का पता कहाँ से चलता है, कल्प सूत्र से पता चलता है। कल्प सूत्रों में किसके पता चलता है, तो महावीर के जीवन और चरित्र के बारे में पता लगता है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य। चाणक्य के 2 उपनाम कौन कौन सा था, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। कल्हड़ के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी राजतरंगिणी किससे संबंधित हो गई, कल्हड़ द्वारा। अष्ट अध्याय व्याकरण की प्रथम बुक थी, यानी व्याकरण का प्रथम बुक कौन सा था, अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय किससे संबंधित है, मौर्य युग से संबंधित है। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पढ़नी द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्याय में पहली बार क्या था, लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है।
और पतंजलि किससे संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग पुरोहित से संबंधित। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्त, अगर आपको हमारी चीज़ें पढ़ाई हुई अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे दोस्तों के पास अपना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।